देखते हैं कभी कभी कैमरा दीपू विक्रांत तुम लोग क्लास नहीं है अभी? विक्रांत क्लास नहीं है अभी? क्लास ज्वाइन कर लो। क्लास में पूछ सकती हो ना? चार्जर है ना चार्ज ले लो। So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths class 11 and 12. So far हम लोग अभी तक एकदम अच्छा से सॉल्यूशन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं आपका बैच में। जो अभी भी इनको करना चाहते हैं एक 4:30 वाला बैच का टाइम है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपको क्लास तो करना पड़ेगा, अगले साल करने से अच्छा है इसी बार 2 बार पढ़ लीजिए। बात समझ क्या बोल रहे हैं हम? तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एग्जाम में अगर कोई एक चैप्टर से सबसे अधिक नंबर आता है तो यही एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10 मार्क्स इस एग्जाम में आया था 2019 में। 2019 का एग्जाम में 20 का एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स से क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ जाता है। झूठ मूठ केमिस्ट्री नाम है इसका, पूरा मैथमेटिक्स है। एकदम अच्छा से कैलकुलेशन करने सीखिएगा, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। अंडरस्टूड? केमिकल काइनेटिक्स एक नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम इंडिपेंडेंट है, पर इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, एकदम नया चैप्टर है। ये क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्या है?
फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें वी कैन स्टडी द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। एकदम नया ब्रांड न्यू चैप्टर है, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, एकदम अच्छा से बताएंगे। एग्जाम में अगर 70 में 10 मार्क्स लाना है तो यही एक चैप्टर है, ये सबसे अधिक वेटेज है। हर साल का क्वेश्चन आप देख लीजिए 8, 9, 10 नंबर से आ ही जाता है। ना सॉल्यूशन से मतलब है, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मतलब है। और जो अच्छा से नहीं किए हैं, इसका टाइमिंग 4 बजे आसपास टाइम शुरू होता है आपके पास। अगर उस क्लासरूम का आईडी नहीं है देन आस्क मी, आज 4 बजे भी होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का नया टॉपिक सर। क्लियर है? इतना बात को नोट कीजिए। विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। नोट कीजिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो स्लो है कि फास्ट है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सा टॉपिक है, सब कुछ बताएंगे। धीरे धीरे चलेगा, उधर 2 चैप्टर पढ़ते रहिए। ये तीनों चैप्टर पढ़ के एग्जाम में 70 में 23 आ जाएगा। 3 चैप्टर भी कोई बढ़िया से पढ़ के चल गया एक चीज तो एग्जाम में एकदम इजीली आप सक जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोई केमिकल रिएक्शन का के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्पीड के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं, का स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। स्पीड स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है कि नहीं, उन सब रिएक्शन के बारे में आपको पता चलेगा। इज इट क्लियर? उन सब के बारे में पता चलेगा। तो रिएक्शन के बारे में हम लोग पता करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है? तो देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन को अगर हम बांटेंगे 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होता है स्लो रिएक्शन, एक होता है स्लो रिएक्शन, और एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट बताइए क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन जो तुरंत हो जाए, विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत कम समय में कोई रिएक्शन अगर पूरा हो जाएगा। जैसे आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो होता है, आयनिक रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट, जिसे बोलेंगे सबसे फास्ट रिएक्शन रहता है AgCl। हाँ सुनिए, AgCl प्लस निकेल नाइट्रेट, ये रिएक्शन को देखिए। ये रिएक्शन में AgNO3 प्लस निकेल क्लोराइड तुरंत बन जाता है। आयन का एक्सचेंज होता है विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर 1 लीटर का रिएक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? ये रिएक्शन के बारे में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, दीज फास्ट रिएक्शंस वी कांट कैलकुलेट। इतना स्पीड से होगा कि आंख पलट झपके और रिएक्शन पूरा। आयनिक रिएक्शन तुरंत आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे AgCl प्लस निकेल नाइट्रेट। AgCl प्लस निकेल नाइट्रेट क्या बनता है? AgNO3 बनता है प्लस निकेल, तुरंत बन जाता है। ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसका स्पीड को हम लोग नहीं पता कर सकते। वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। कोई कोई स्लो रिएक्शन होता है, जैसे क्या? रस्टिंग। धूप में अगर आयरन को रख दीजिएगा तो ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर से वो रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्साइड ना लाल रंग का परत बना लेता है, वो सब भी हम लोग नहीं पढ़ सकते। वेरी स्लो रिएक्शन, फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन सुने होंगे बायोलॉजी वाला। आइए बायोलॉजी वाली, बायोलॉजी क्लास क्या है? फर्मेंटेशन आप सुनी है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है ना, बहुत स्लो रिएक्शन होता है फर्मेंटेशन। इस रिएक्शन को जैसे
शराब बनता है ना, अल्कोहल सब जो बनता है वो फर्मेंटेशन से बनता है। बहुत सा सिरप दवाई सब जो बनता है फर्मेंटेशन से बनता है, वो बहुत स्लो होता है। कभी कभी तो 2-2 महीना, 3-3 महीना, 3 दिन, 10 दिन, घंटा लगता है इसको रिएक्शन पूरा होने में। तो ये भी हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोग कौन सा रिएक्शन को कैलकुलेट कर, बहुत स्लो रिएक्शन, बहुत फास्ट को भी नहीं, उनके बीच का रिएक्शन, मॉलिक्यूल का रिएक्शन जो होता है, ध्यान से जैसे क्या, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बन गया, अमोनिया बन जाता है। ये रिएक्शन को बोलते हैं मॉडरेट, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे H2 प्लस I2 से क्या बनता है, 2HI। ये सब रिएक्शन को जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बीच बीच का, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, बीच बीच का रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। समझिए मीडियम रेट का रिएक्शन है, जिसका स्पीड ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। ऐसा रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये पूरा चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। There are three types of reaction according to the speed of reaction. There are three types. One is called very fast reaction. It is also called fast reaction, very fast reaction. आयनिक रिएक्शन बोलते हैं इनको। एग्जांपल लिखिए, आयनिक रिएक्शन जैसे बोलेंगे ना NaCl प्लस जिंक सल्फेट, तुरंत रिएक्शन बनता है क्या, Na2SO4 प्लस जिंक क्लोराइड। एकदम विद इन सेकंड, 2-4 सेकंड में रिएक्शन पूरा, जैसे रिएक्शन डाली एकदम गर्म हो जाएगा बीकर और रिएक्शन पूरा हो जाएगा, आयन का एक्सचेंज हो गया। ये रिएक्शन को हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। वेरी स्लो रिएक्शन लाइक रस्टिंग, है ना, जंग लगना, फर्मेंटेशन, बायोलॉजी पढ़े बहुत टाइम लगता है ऐसा रिएक्शन, एंजाइम सब ऐसा रिएक्शन करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं पचता है, वो सब भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, लेकिन स्लो रिएक्शन है। मॉडरेट 2-4, 10, 20 मिनट, 50 मिनट टाइप का जो रिएक्शन होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। नोट कीजिए सब चीज, एकदम अच्छा से पढ़िए, मन लगा के डेली रीडिंग कीजिए। एग्जाम में कैसे जानेंगे, लाइव क्लास का अलग ही बेर होता है। छूट गया तो आप कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डिंग रात तक देख लें, अगला क्लास से पहले जरूर रिकॉर्डिंग देख के आना चाहिए। नोट कीजिए। दवा लिख लो। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, प्रेम समझ में आ रहा है एकदम अच्छा से। आर्यन भी क्लास कर रहा है, कीर्ति, एंथोनी भी कर रहा, गुड, नीलिमा, रितेश समझ आ रहा है बिल्कुल। किरण भी क्लास करिए, अभिषेक, अंशुल, रोशनी, सोनू, श्वेता, सिमरन, प्रतीक्षा, रिया, अदिति, अंकित, दीप्ति, वरुण, सुप्रिया क्लास कर रही है एकदम रेगुलर क्लास। हम लोग क्या क्या पढ़ना है पहले ही लिख दे रहे हैं, जिससे हमको नहीं छूटे। जैसे हम पिछला चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था पहले लिख देते ना, तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा पढ़े हैं 11 क्लास में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, मोलिकुलारिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्नियस थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन,
कैसे रिएक्शन होता है, स्पीड के मायने में इसको मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन का स्पीड का मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम अच्छा से बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, रेट, लो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सब होता है, उनके बारे में बताएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है कोलिजन थ्योरी। बहुत फार्मूला निकलेगा ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री झूठ मूठ का नाम है, एकदम प्योरली कैलकुलेशन है, मतलब आपको केवल कैलकुलेशन करना है इस चैप्टर में, नोट कर लीजिए। जिसको हार्ड लगता है केमिस्ट्री, वो लोग के लिए बहुत इजी है। इसमें खुशी को समझ में आ रहा है नेल्सन? क्लास करा आर्यन, समझ में आ रहा है आर्यन को? हाँ बोलो। नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीन को टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, रेट लो, एक साथ होगा। तीन टॉपिक है बुक में अलग अलग, रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, अर्निस्ट थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन या कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, बात पहले ही लिख दिए, एकदम एक एक चीज बताएंगे, बुक्स में घुस के एकदम स्टार्ट कर देना चाहिए आज ही। श्वेत पर्सनल, चलिए सबको लिख लिया, टॉपिक से क्या पढ़ना है छोड़िए, अब इधर आ जाइए, एकदम अच्छा से ध्यान लगाइए। स्टार्ट करें, चलिए। कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ए प्लस बी है, जिसे बोलेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन गया अमोनिया, है ना। बैलेंस दिया होता है, बैलेंस नहीं करें, बहुत आराम से 10-20 को रिएक्शन है, मैक्सिमम 4-10-20 नहीं 8-10 को रिएक्शन है, बस उन्हीं का यूज होगा इस चैप्टर में, चाहे कभी भी कोई लेवल का क्वेश्चन पूछे, आईआईटी का भी क्वेश्चन क्यों नहीं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ध्यान सुनिए, शुरू में क्या होता है, थोड़ा लेवल पढ़े भी है, एकदम इनिशियली क्या होता है, शुरू में कोई ना कोई मात्रा लेके हम लोग को बैठना पड़ता है, कोई ना कोई अमाउंट लेके बैठना पड़ता है। जैसे ये 10 ले लिए, ये 8 ले लिए, तो ये शुरू में क्या होता है, जीरो होता है। शुरू में शुरू में शुरू में 10, ये 10 क्या है, 8 क्या बताइए, रिएक्टेंट को लिए हैं, उनका रिएक्शन कर रहे, हीट कर रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर सब मेंटेन कर रहे होंगे, कैटलिस्ट सब होगा, जो भी होगा, ये जीरो होता है। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय के बाद आके देखेंगे कि घट के 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, यही तो है हम लोग को पढ़ना है, घटना बढ़ना। ये लोग घटेगा, ये 8 क्या है 5 क्या है सब बताएंगे, और कुछ मिनट के बाद आके देखें ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये बढ़ के 4 हो गया, इधर घटते जाएगा।
इधर बढ़ते जाएगा, रिएक्टेंट घटना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन। ये लोग घटेगा, कभी भी एक तरफ घटेगा दूसरे तरफ बनेगा, कभी भी ऐसा करके देख लीजिए, है ना, कभी एक तरफ घटेगा तो दूसरे तरफ बनेगा, कैसे घटेगा कैसे बनेगा यही तो पढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट जो होता है उसका मात्रा, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है बताएंगे अभी। 10 8 6 देखिए घट रहा है, 8 5 4 घट रहा है, ये बन रहा है, बनना इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन। प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ेगा, एक तरफ ही घटते जाएगा उधर आपका बढ़ते जाएगा। ये सब क्लास कर रहे हैं, 1 घंटा क्लास था, है ना, 1 घंटा का क्लास था, है ना, ये क्लास है और ये आप है स्टूडेंट ए और बी। 1 घंटा का टाइम था। शुरू में मान लीजिए शुरू में आपके पास कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, शुरू में आपको 0 मिनट में आपको कुछ नहीं मिला और मेरे पास टाइम था, है ना, फिर धीरे धीरे मेरे पास टाइम क्या हो रहा है, 60 मिनट से घट के 50। आपका बुद्धि बढ़ रहा है कि नहीं, 2 MB आपका बुद्धि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, देखिए इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा, देख रहे हैं इधर समय घटते जा रहा है। जैसे 1 घंटा पूरे का थोड़ा थोड़ा देखिए मेरा एक समय वेस्ट, मतलब हम खत्म करेंगे तो आपको कुछ बुद्धि मिल जाएगा ना। हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे खाना बना रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं मान लीजिए, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ये बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए खाना ही बना रहे, मान लीजिए आप रोटी सेक रहे हैं, मान नहीं सेके तो मत सोचिए कि हम नहीं सेकेंगे, इधर आटा गूंथा हुआ है उधर जीरो है, कौन, रोटी जीरो है, आटा धीरे धीरे घट रहा है, रोटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक चीज घटेगा दूसरा चीज पक्का बढ़ेगा, घटना इज कोल्ड डिकम्पोजिशन, बढ़ना इज कोल्ड फॉर्मेशन। समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट, अमाउंट जो होता है डिकम्पोज होने लगता है, प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ने लगता है। घटना इज कोल्ड डिकम्पोजिशन, बढ़ना इज कोल्ड फॉर्मेशन। कोई डाउट नहीं है, ध्यान सुनिए, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो अमाउंट लेते हैं हम लोग, ये जो अमाउंट लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मोल पर लीटर, या बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी या ये साइन या एक्टिव मास, मतलब कीजिएगा बता रहे हैं एक्टिव मास, एक ही बात है। अमाउंट जो बनेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो किसको बोलते हैं, या मोल पर लीटर, या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, या बोलते हैं मोलारिटी, या ये साइन होता है, या एक्टिव मास बोलते हैं। जैसे यहां देखिए A प्लस B से हो गया C, शुरू में टाइम का मान 2 मिनट के बाद क्या देखा गया और टाइम का मान 3 मिनट के बाद क्या देखा गया, क्या था, ये मान लीजिए 8 था, ये 6 था, ये मान लीजिए 1 था। शुरू में 8 था, 8 मतलब क्या, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 8 जो शुरू में कैसे लिखते, देखिए शुरू में A1 मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, A1 जो होता है, A1 A के बारे में बात हो रहा है, A1 मतलब इसके बारे में बात हो रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्टिव मास ऑफ, क्या बोलते हैं A1, या बोलते हैं क्या A1 ऐसे 8 मोल पर लीटर, या क्या पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्या है, 1 लीटर का रिएक्शन फिक्स है, पूरा चैप्टर में रिएक्शन 1 ही लीटर में होगा, वॉल्यूम को 1 लीटर पूरा चैप्टर में, कभी भी वॉल्यूम को आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कभी भी जो रिएक्शन होगा 1 लीटर में ही होगा। तो 1 लीटर में 8 ग्राम मोल ऑफ ए है, ए का एक्टिव मास ऑफ A1, A1 इज इक्वल टू 8 मोल पर लीटर, मतलब ए का एक्टिव मास कितना है, 8 मोल पर लीटर है। हम बोलेंगे B1 का मतलब क्या हुआ, इनिशियली मतलब शुरू में, मतलब जब हम कब लिखे क्वेश्चन में 2 मिनट में, B1 मतलब क्या है, इनिशियली एक्टिव मास ऑफ क्या हुआ B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
बी, देख रहे हैं B1 मतलब शुरू का एक्टिव मास कितना है 6 मोल पर लीटर, देख रहे हैं 6 मोल पर लीटर। जब टाइम कितना है हम लोग के पास 1 मिनट का टाइम में क्या स्थिति देखें, एक्टिव मास ऑफ A1 8 मोल पर लीटर, बस आपको मोल पर लीटर बोलना और कुछ नहीं बोलना, हर टॉपिक में 8 भी लिखा हुआ है ना तो बोलेंगे 8 मोल पर लीटर, 6 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। पढ़ के दिखाइए क्या लिखा हुआ है, बोलिए C1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, C1 मतलब पढ़िए एक्टिव मास ऑफ C1 शुरू में कितना था 1 मतलब शुरू में, बोलिए क्या होगा। अब टाइम का मान 2 मिनट है तो क्या बोलेंगे 1 यानी 1 मोल पर लीटर। क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ सी। 1 लिखा मतलब 1 मोल पर लीटर, छिपा होता है, नहीं भी लिखा हो तो आपको पढ़ाया नहीं लिखा हुआ मिलेगा, अपने से समझ जाना चाहिए कि वो मोल पर लीटर है। क्लियर, A1 मतलब, B1 मतलब C1। पढ़ के दिखाइए A2 का मतलब क्या हुआ, फाइनल एक्टिव मास, फाइनल एक्टिव मास, बोलिए A2 फाइनल एक्टिव मास A2, बोलिए कितना है, कितना लिखने वाले हैं हमको देख के बताइए। फाइनल एक्टिव मास A2, A2 मतलब यहां पे देखिए 5 हो गया, कितना हो गया 5, और क्या लिखेंगे यूनिट इसका मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे मोल पर लीटर। A2 इज द एक्टिव मास ऑफ A आफ्टर सम टाइम, कितना 3 मिनट। फिर हम बोलेंगे B2 लिखा हुआ है, बोलिए B2 का मतलब क्या हुआ, B2 का मतलब फाइनल एक्टिव मास ऑफ B कितना हो जाएगा 4 मोल पर लीटर। कहीं पर C2 लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एक्टिव मास ऑफ C 3 मोल पर लीटर। देख रहे हैं एकदम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात, एक्टिव मास बोलिए जैसे बोले ना ये 1086 क्या है मोल पर लीटर में लिखा हुआ है। एक्टिव मास बोलते हैं जो पार्ट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में पर लीटर भाग लेता है ना उसको एक्टिव मास बोलते हैं। अंडरस्टूड, पूरा बात को नोट किए, स्टार्ट हुआ है बेसिक, मोल पर लीटर क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर, यूनिट होता है मोल पर लीटर। 4 लिखा हुआ है 4 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, हमेशा इस चैप्टर में यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, एक्टिव मास बोलते हैं। पूरा बात को नोट कीजिए, पूछेंगे तो और भी क्लियर होगा। तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रेम क्लियर है, आर्यन, तुम्हारा कीर्ति को, नीलिमा, एकदम रेगुलर क्लास हुआ, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। पूरा बात को नोट कीजिए और पूछेंगे क्लियर होगा। मोल पर लीटर, A प्लस बी रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे घटता है, कोल्ड डिकम्पोजिशन घटना, कौन घटेगा रिएक्टेंट, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन घटेगा तो अमोनिया बनेगा, है ना, अमोनिया बनेगा, 024 बनेगा। तो रिएक्टेंट का मात्रा धीरे धीरे जो अमाउंट होता है वो मोल पर लीटर में बोलते हैं, या बोलते हैं हम लोग एक्टिव मास। सुना विभूति को, अनीस,
समझ रहा है इसको? एकदम रेगुलर क्लास कीजिए, 100% केमिस्ट्री आपको याद हो जाए क्लास में। श्वेता को समझ में आ रहा है? श्वेता क्लास करिए आज एकदम रेगुलर है ना। आज थोड़ा 90% भी समझ में आएगा तो अगला क्लास में 100% समझ में आएगा। दोनों चीज को लिखिए, मोल पर लीटर, जो अमाउंट होता है वो मोल पर लीटर। जो घट रहा है दूसरा तरफ बनता है। ए प्लस बी से सी, जब टाइम का वैल्यू 2 मिनट, टाइम का वैल्यू 6 मिनट, 13, 10, 2, 10, 8, 5 लिख के दिखाइए। A1 को अच्छा से लिख के दिखाइए, A2 को अच्छा से लिख के दिखाइए, B1 को अपने से यूनिट सब लिखिएगा। देखते हैं सबसे बेस्ट तरीका से कौन लिख पाता है। C1, C2, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ A, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ B, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ C और चेंज ऑफ टी। देखते हैं इसका वैल्यू इस रिएक्शन में कौन कौन लिख के दिखाता है। और सबका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। तो ट्राई करिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा 100% सकेगा। मेरा फेवरेट चैप्टर भी आपको सबको इजी लगेगा। नहीं? लिख पा रहे हैं सबको? एक्टिव मास A1, B1, C1, A2, B2, C2, डेल्टा टी। लिख लीजिए सब कोई? बोलिए। A1 मतलब एक्टिव मास ऑफ A, शुरू में 13, और क्या लिखेंगे? यूनिट। 1 लीटर का ही रिएक्शन में 13 मोल है इसका। इसका कितना होगा? 6 मोल, सॉरी कितना हो गया? 10 मोल पर लीटर। B1 कितना है? 10 मोल पर लीटर। बाद में कितना हो गया? 8 मोल पर लीटर। शुरू में कितना था? 2 मोल पर लीटर। और बाद में कितना हो गया? 5 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए चेंज, इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। ध्यान सुनिएगा, ये सब पूरा टर्म यूज होगा, है ना। डेल्टा ए, चेंज ऑफ एक्टिव मास। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चेंज ऑफ एक्टिव मास। सुनिए, चेंज ऑफ एक्टिव मास। ए का एक्टिव मास में परिवर्तन, कितना अंतर आ गया? बोलिए कितना अंतर आया? 3। लेकिन माइनस में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या हुआ है? घटा है। जो डिकम्पोज होता है उसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टेंट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए था, ये क्या है? ऑफ बी।
बोलिए बी को देखिए, 10 से घट के 8 हो गया, क्या पढ़ेंगे, चेंज, परिवर्तन, कितना घटा, कितना घटा, 2 मोल पर लीटर। ये भी माइनस में क्यों लिखे हैं, बस माइनस लिखने के लिए, दिखाने के लिए कि वो घट रहा है, डिकम्पोजिशन, अंडरस्टूड। अब बोलिए क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ सी में कितना चेंज, ठीक से बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 से बढ़ के 5 प्लस लिखना पड़ता है, 3 का अंतर आया कि नहीं, 3 का अंतर आया, इसमें 2 का अंतर आया, इसमें 3 का अंतर आया। चेंज ऑफ टाइम भी तो हुआ है, डेल्टा टी मतलब चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम कितना है इसमें, बोलिए क्वेश्चन देख के बताइए, चेंज ऑफ टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, बोलिए कितना है, 2 मिनट, कितना है 6 मिनट, तो घट के कितना हो गया 4 मिनट। सुन रहे कि नहीं, हमेशा टाइम प्लस में, टाइम प्लस में, रिएक्टेंट का एक्टिव मास में चेंज हमेशा माइनस में, और प्रोडक्ट का एक्टिव मास हमेशा प्लस में, टाइम हमेशा प्लस में लिखना है, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, सबको समझ में आया होगा, क्लियर है। सोनू, सुना सोनू को 20 की 30, और श्वेता को 30 की 50, गुड। अगला क्लास में 90 प्लस। सिमरन को भी समझ आ रहा है, तो सिमरन भी क्लास करिए, गुड। अदिति भी क्लास करिए, दीप्ति, दीप्ति को समझ आ रहा है, को नहीं आ रहा है दीप्ति, गुड। वरुण, वरुण को जी, गुड, एकदम रेगुलर रहेगा, पक्का समझ में आएगा जी। अगर कोई 3 चैप्टर पढ़े एग्जाम में 23 मार्क्स आ जाएगा, जो तीनों हम लोग पढ़े हैं, है ना। मोल पर लीटर ही आपको बार बार लिखना पड़ेगा। H2 का एक्टिव मास में परिवर्तन कितना आ गया, 2 माइनस में, I2 का एक्टिव मास में परिवर्तन क्या है, 1 माइनस में, इसमें कितना आया 3 प्लस में, और टाइम कितना हो गया 5 मिनट 5 सेकेंड, ऐसा आपको दिया हुआ, प्राय मिनट मिलेगा इसमें। चलिए सिलेबस में घुस जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा 11th क्लास में भी पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, बार बार लिखना पड़ेगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्या होता है बता रहे हैं। ध्यान समझिए, बहुत इजी है, रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनिए, जैसे कोई रिएक्शन ले रहे हैं, 2A प्लस बी से हो गया 3C, ये रिएक्शन मान लीजिए कि बैलेंस है, आपको बैलेंस नहीं, एबीसी में तो ऐसे बैलेंस करके दिया होगा आपको, एबीसी कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ध्यान सुनिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, या इंस्टेंटेनियस, उस समय उस क्षण में, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनिए, सबको सुन रहे अच्छा से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, ये डेल्टा साइन यूज होता है, डेल्टा, पूरा रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, ए के सहायता से या क्या बी के सहायता से, किस लिखेंगे, चेंज ऑफ एक्टिव मास, रेट मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर टाइम, चेंज ऑफ टाइम, पर कोफिशिएंट कितना 1, फिर क्या 1 क्यों लिखे, कोफिशिएंट पर यूनिट कोफिशिएंट, 2 क्यों लिखे, पर यूनिट कोफिशिएंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, क्या लिखते हैं 3, क्यों लिखे 3, क्यों लिखे प्लस, यही है रेट ऑफ रिएक्शन।
और इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो कुछ नहीं करना, बस डी लिखा जाता है। डी डी डिफरेंशिएशन वाला डी है। डी ये उस समय में कितना हुआ, प्राय डी लिखा होता है। डी बोलिए डेल्टा बोलिए एक ही है, ये पूरा रिएक्शन का एवरेज है। और ये उस समय में, उस क्षण में जब निकालना पड़ता है किसी दिया हुआ समय में, तो डी ए लिखते हैं। 2 डी टी इंस्टेंटेनियसली निकालना पड़ता है, डेल्टा के जगह माइनस लिखना। चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, डी लिखना पड़ता है इंस्टेंटेनियस, उस समय को बोलते हैं, एक खास समय में। भाई कितना होगा 1, बस माइनस होगा। और यह क्या होगा, चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक आपको लिख के दिखा, ध्यान से सुनिए। H2 प्लस I2 से हो गया 2HI, बैलेंस रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, सबको देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, डी लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं इसको, 1 है तो 1 से डिवाइड, माइनस चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम पर कोएफिशिएंट 1, चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, ये वाला प्लस 2 से क्यों डिवाइड किए, 1 से क्यों डिवाइड किए, 1 से क्यों, dt क्या है, चेंज ऑफ टाइम, dH2 क्या है, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या है, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ, या तो रिएक्टेंट बोलिए या तो प्रोडक्ट बोलिए, पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड करना है, पर यूनिट टाइम, कोमा पर यूनिट कोएफिशिएंट, पर यूनिट कोएफिशिएंट, लेकिन इन किसमें बैलेंस्ड होना चाहिए केमिकल रिएक्शन, ऐसा लिखना को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखिए, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन बाय dt, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ आयोडीन बाय dt, बन गया है, प्रोडक्ट है, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ HI बाय dt बाय 2, ये दोनों माइनस होगा और वो प्लस होगा। इस एग्जांपल में एवरेज जब लिखा होगा तो डेल्टा लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस लिखा होगा तो R लिखा जाता है, और कुछ नहीं लिखा तो D लिखा जाता है। नोट कीजिए, बता रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा और भी क्लियर होगा। चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, अगर क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा एवरेज लिखा, एक मतलब आंसर तो वही आएगा, है ना, बस बोलने का तरीका है, जिसे बोलेगा 5 मिनट के बाद कितना हुआ तो हो गया इंस्टेंटेनियस, है ना। सुना, सुन रहा क्या बोल रहे हैं, दोनों में ये है, पूरा रिएक्शन जब हो गया, जैसे है टाइम बराबर 0 मिनट, टाइम बराबर 5 मिनट, 8 मिनट और मान 10 मिनट, पूरा 10 मिनट जब लिखेंगे तो वो एवरेज हो जाएगा, क्लियर है। और बोलेगा ना 5 मिनट के बाद तो डी लिखते हैं, स्टेट उस समय 8 मिनट के बाद, 10 मिनट में मानो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो ये 10 मिनट जब लिखेंगे ना, हम दिखाएंगे एग्जांपल दिखाएंगे,
जब 10 मिनट ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, पूरा रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो गया तो वो एवरेज निकलेगा। हम बोलेंगे 8 मिनट के बाद कितना हुआ, तो इंस्टेंटेनियस, उस समय उस क्षण में वो दिया हुआ टाइम आपको क्वेश्चन में लिखा होगा स्पष्ट, और नहीं लिखा होता है तो इंस्टेंटेनियस लिखा होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। रितेश क्या बोल रहे हैं? वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मेंशन दिया हुआ है, घबरा नहीं, वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, है ना, लिखा हुआ रहेगा एवरेज निकालना है, इंस्टेंटेनियस लिखा होता है, बस साइन का है और कुछ नहीं है। वो साइन का जब कैलकुलस से पढ़ोगे, जब डेल्टा टेंस टू जीरो करते हैं ना, डेल्टा टेंस टू जीरो, तो वो कैलकुलस का भाषा है, उसको डी बोलते हैं हम लोग। सेम है, सेम है, आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा, इंस्टेंटेनियस लिखना है तो डी लिखते हैं, और एवरेज है तो डेल्टा लिखते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन में अगर लिखा है इंस्टेंटेनियस तो डी यूज कर देना, और लिखा होगा एवरेज तो डेल्टा यूज कर देना। एक घंटा फिजिक्स, एक घंटा साइंस, एक घंटा The rate of reaction is change of active mass of reactant or product per unit time। मतलब टाइम से डिवाइड करना है, पर यूनिट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखिए 2 और 1 3। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए, ऐसा लिखना। अगर डी सही लिखा है तो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डी से ही लिखना है। एवरेज रहेगा डेल्टा साइन, और डी साइन कब लिख देख लीजिए, बनेगा, ट्राई इट। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन बोलते हैं, चलिए लिख के दिखा रहे हैं। R इज इक्वल टू, डी भी लिख सकते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ तो, बी ऑफ N2O5 बाई डी टी। कितना से डिवाइड करेंगे कोई बताएगा? एनीवन? 2 से, माइनस की प्लस, माइनस इक्वल टू चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ NO2 dt माइनस किससे डिवाइड? 4 से। क्यों यहाँ 4 है? टाइम में चेंज,
NO2 का एक्टिव मास में चेंज, O2 का कितना हो गया, बाई क्या होगा, अंडरस्टूड। और यूनिट क्या होता है मालूम है, रेट ऑफ रिलीज क्या होगा, एक्टिव मास का होता है मोल पर लीटर। देखिए इसका हो गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम से डिवाइड किए तो मिनट। मोल आर का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। अंडरस्टूड। सब कोई नोट कर लीजिए, पहला क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन। बुक अगर है तो 2-3 पेज पलटिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा हम क्या क्या बताएं। तो इतना ही बता रहे हैं, बताएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। जिसको सॉल्यूशन करना है, मैट्रिक्स करना है, 4 o'clock में ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्लासरूम आईडी आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसी में 4 बजे सॉल्यूशन चैप्टर है, उसका मैट्रिक्स भी पढ़ा रहे हैं। जिसको जो भी एकदम डाउट है किसी को, कर लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। क्या चीज, रिएक्शन, वरुण क्लास में 4 बजे से, ठीक है ना, 4 बजे मैथ्स भी उसके बाद क्लास। अगर समझ में आया तो कर लेना, 9-4 बजे है तो टाइमिंग तो दिया ही हुआ है। एक क्लास और है ना तुम्हारे पास, आईडी है ना, एक और आईडी। जिसको भी सॉल्यूशन चैप्टर समझ में नहीं आया है, आज से वेपर प्रेशर, रोल स्लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टॉपिक चलेगा जी। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चलेगा, उसी बैच में आपको मैट्रिक्स चैप्टर भी चल रहा है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।